फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 5 में इकाई 2 दिव्य थर्वशीर्ष में प्रतिबिंब स्त्री तत्व, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिव्य थर्वशीर्ष में प्रतिबिंब स्त्री तत्व। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। दिव्य थर्वशीर्ष में प्रतिबिंब स्त्री तत्व के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय चिंतन धारा में प्राप्त स्त्री विषयक प्रारंभिक चिंतन के अंतर्गत दिव्य थर्वशीर्ष को परिगणित किया जा सकता है। इससे भारतीय ज्ञान परंपरा में स्त्री के तात्विक स्वरूप तथा उनके विकास को समझने में सहायता मिलती है। दिव्य थर्वशीर्ष अथर्ववेद में वर्णित देवी स्तुति है, जिनका पाठ पांचों अथर्वशीर्ष अर्थात गणपत्य थर्वशीर्ष, दिव्य थर्वशीर्ष और नारायण थर्वशीर्ष, सूर्य थर्वशीर्ष के बराबर फलदायी है। थर्वशीर्ष से तात्पर्य अथर्वदेव, थर्वशीर्ष से तात्पर्य अथर्ववेद के शिरोभाग से है। दिव्य थर्वशीर्ष पांचों अथर्व शीर्षों का फल देने वाला है, यह बात महत्वपूर्ण है। यहाँ प्रकारांतर से शक्ति का अधिष्ठान दिव्य थर्वशीर्ष बताया गया है। पांचों अथर्व शीर्षों के पाठ का फल प्राप्त होना ही इस बात का संकेत है कि दिव्य थर्वशीर्ष अत्यंत प्रतिष्ठित है और देवी तत्व का बहुत महत्व है। पंच अथर्वशीर्ष में परिगणित होने के कारण यहाँ देवी की गणना पंचदेव के रूप में हुई है। इन पंचदेवों की शास्त्रों में मान्यता पूर्ण ब्रह्म के रूप में है। भारतीय उपासन पद्धति में यदि गौर किया जाए तो देखेंगे कि इन पंचदेवों के आधार व इष्ट बनाकर ही उपासना की पद्धतियां विकसित हुई है। गणपति के उपासक गणपत्य, शिव के उपासक शैव, शक्ति के उपासक शाक्त, विष्णु के उपासक वैष्णव तथा सूर्य के उपासक सौर कहे जाते हैं। देवी देवता के समस्त रूपों का अधिष्ठान अथर्व शीर्ष ही है। इस रूप में दिव्य थर्वशीर्ष विशेष है, क्योंकि इसकी उपासना से अन्य चारों की उपासना का भी फल प्राप्त होता है। यहाँ पर ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति पंचदेवों के रूप में हुई है और देवी में उनमें से एक है। यह बात दिव्य थर्वशीर्ष के माध्यम से भारतीय परंपरा में प्रतिबिंबित स्त्री तत्व के स्थान, स्वरूप, भाव, अभिव्यक्ति व सृष्टि का सार प्रस्तुत करता है। इस रूप में दिव्य थर्वशीर्ष में स्त्री तत्व का सुंदर निरूपण प्राप्त होता है। यहाँ वर्णन किसी भी स्त्री पर लागू होता है। देवी जिन शक्तियों की अधिधात्री है, वस्तुतः एक इकाई के रूप में स्त्री सामान्य भी उन शक्तियों से युक्त है। बस बात है कि उन्हें जानने व पहचानने व उनके प्रत्यय भी ज्ञान की। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति में स्त्री तत्व एवं पुरुष तत्व की अवधारणा व अवस्थिति। जैसा कि विदित है कि अथर्वशीर्ष के 5 रूपों में अथर्वशीर्ष साधक वर्ग व समाज में प्रसिद्ध है, जिसमें दिव्य थर्वशीर्ष एक है। भारतीय दर्शन की शाक्त परंपरा स्वयं को दिव्य थर्वशीर्ष से जोड़ती है तथा शक्ति की आराधना एक सुदृढ़ व सुव्यवस्थित मार्ग प्रशस्त करती है। देवी भारतीय दर्शन की प्रत्येक परंपरा में है, परंतु देवी का प्रधान व प्रमुखत्व शाक्त परंपरा में दिखाई पड़ता है, जहां देवी ही सर्वस्व है, सर्वाधार है। भारतीय ज्ञान परंपरा व साधना पद्धति में साधना के क्रमिक विकास के अंतर्गत देवी व देवता दोनों तत्वों का समान दृष्टव्य है। उच्च व उन्नत अवस्था में दोनों में व्याप्त स्थूल स्तरीय भेद समाप्त हो जाता है तथा परस्पर लय की स्थिति उत्पन्न होती है। यही तात्विक अभेद भेद की स्थिति होती है। स्त्री व पुरुष की यही तात्विक एकता ही भारतीय संस्कृति का आधार है। इस रूप में भी
कोई संघर्ष नहीं है। स्त्री व पुरुष के स्थूल लैंगिक भेद को लेकर उत्पन्न सभी मत अन्य संस्कृतियों के प्रभाववश आधुनिक विमर्श की व्युत्पत्ति मात्र है। भारतीय संस्कृति में शिव शक्ति से भिन्न नहीं है और न ही शक्ति शिव से भिन्न है। दोनों समान रूप से उपस्थित है। यहाँ आधुनिक तथाकथित विमर्श जनित वैमनस्य अथवा बलाबल का भाव नहीं है, अपितु दोनों सर्वशक्तिमान है, जहाँ शक्ति का ऊर्ध्वाधर रूप भी नहीं है, जहाँ पर शक्ति के माप के पैमाने में कोई एक शीर्ष पर होता है। यदि इस रूप में विश्लेषित किया जाए तो शक्ति की कल्पना यहाँ क्षैतिज है, जिसमें कोई उच्च नीच व पूर्वापर की भावना नहीं है। दिव्य अथर्व शीर्ष में देवी स्वयं ब्रह्मा, विष्णु व रुद्र के रूप में है। अश्वनी कुमारों का भरण पोषण भी वही करती है, राष्ट्र का आधार भी वही है। इस प्रकार यदि देखा जाए तो वस्तुतः भरण पोषण व समस्त कार्यों के संचालन की प्रत्यक्ष व परोक्ष शक्ति स्त्रियों के पास ही होती है। स्त्री अपने विभिन्न रूपों में समाज व जगत के समस्त तत्वों तथा समस्त जगत को प्रभावित करती है तथा उनके व्यवस्थापन व विखंडन में भी उसी का योगदान है। स्त्री तत्व के बिना जगत की कल्पना भी नहीं हो सकती। आज जब स्त्री विमर्श का वैश्विक स्वरूप हमारे समक्ष है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों को कारागार में आमने सामने खड़ा करके संदर्भानुसार किसी को बलाबल व किसी को बल शून्य सिद्ध किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति पर सूक्ष्मता से अध्ययन पर यही ज्ञात होता है कि समाज द्वारा स्त्री तत्व की उपेक्षा तथा स्त्रियों द्वारा आत्मशक्ति का विस्मरण ही इसके मूल में है। भारतीय परंपरा में तो स्त्री निर्मात्री है, स्त्री सर्वधार है, सर्वस्व है और स्त्रियों द्वारा स्वयं के निर्मात्री स्वरूप को विस्मृत कर देना ही इनकी भ्रामक विमर्शों के मूल में है। इसलिए आज स्त्री व पुरुष के तात्विक एकता को उद्घाटित व स्त्रियों में आत्मशक्ति का प्रत्यभिज्ञान अत्यंत आवश्यक है। इस आत्मशक्ति की प्रत्यभिज्ञान स्त्री पुरुष के मध्य तात्विक एकता एवं पुनः प्रतिपादन व आधुनिक सामाजिक विचार में प्रतिष्ठान से अनेक आसन सामाजिक संकटों का निवारण होगा तथा रचनात्मक की नवीन धारा का सूत्रपात होगा। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संस्कृति देवी एवं देवता की अवधारणा व अवस्थिति। भारतीय ज्ञान परंपरा आदिकाल से ही सर्वोच्च तत्व को मानती आई है, विभिन्न रूपों में उसकी साधना करती आई है। ऋषियों ने जगत को किसी भी रूप में प्रकाशित करने वाले, शक्ति संपन्न बनाने वाले तथा जगत के व्यवहार में सहायक तत्वों को देवी व देवता की संज्ञा दी है। अतः शक्ति के अधिष्ठान व जगत के प्रेरक तत्व के रूप में भारतीय ज्ञान परंपरा में देवी व देवता दोनों पार्थक्य नहीं अपितु ऐक्य है। परमावस्था में दोनों के में तात्विक रूप एक है, दोनों का लय हो जाता है, जहाँ कोई भेद नहीं रह जाता। ब्रह्म अक्षर है, अविनाशी है, लिंग रहित है तथा किसी भी प्रकार के विकार से रहित है। स्त्री के भी तात्विक रूप स्वरूप की उच्चावस्था व पुरुष के तात्विक स्वरूप की उच्चावस्था ब्रह्मावस्था जैसी ही है, जहाँ कोई नाम रूप भेद आदि नहीं है अपितु अभेद है, वहाँ कोई नाम रूप नहीं है। इस प्रकार भारतीय परंपरा में देवी व देवता ऐसी शक्तियां हैं जो शक्ति के रूप में तात्विक स्तर पर एक है, दोनों में अद्वय भाव है। यही अद्वय भाव स्त्री विषयक भारतीय चिंतन का मूल है। आज इस मूल को समझने, जानने तथा मतानुसार व्यवहार करने की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने दिव्य अथर्व शीर्ष में प्रतिबिंब स्त्री तत्व के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।